आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, हमारी सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं और आज का ये एकदम एडवांस्ड डिजिटल युग। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आस्था को एक बिल्कुल नया और अनोखा रूप मिल जाता है। आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। अब एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भगवान शिव के वो अनंत शाश्वत प्रतीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये तेज तर्रार दुनिया, ये दोनों आपस में तालमेल कैसे बिठा रहे हैं? प्राचीन भक्ति तकनीक के इस नए दौर में खुद को कैसे ढाल रही है? सच में ये मिलाप बहुत ही कमाल का है। तो आज हम जिन चीजों पर बात करेंगे वो है, पहला, शिव के प्रतीक और व्रत। दूसरा, ओम नमः शिवाय का प्रभाव। तीसरा, भक्ति का डिजिटल स्वरूप। चौथा, एआई से वीडियो निर्माण। और पांचवां, पोस्टर और स्टेटस ऐप्स। गहरी आस्था को समझने से लेकर एकदम मॉडर्न सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल तक का ये सफर काफी शानदार होने वाला है। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शिव, प्रतीक और व्रत। यहाँ हम भगवान शिव के प्रतीकों और व्रतों के गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे। देखिए, भगवान शिव के जो अस्त्र है ना, उनका ब्रह्मांडीय प्रतीकवाद मतलब कॉस्मिक सिंबलिज्म सच ने हैरान कर देने वाला है। जैसे त्रिशूल को ही ले लीजिए, ये कोई मामूली अस्त्र नहीं है। ये सीधे तौर पर रज, तम और सतगुणों को दर्शाता है, जो दैविक और भौतिक विनाश का प्रतीक है। और डमरू, ऐसा माना जाता है कि इसे 14 बार बजाकर संगीत और सुरों की उत्पत्ति हुई थी, जिसका सीधा कनेक्शन विद्या की देवी सरस्वती से है। और बात सिर्फ इन अस्त्रों तक ही नहीं रुकती। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है वो मन को काबू में रखने का प्रतीक है। असल में उन्होंने चंद्रमा को दक्ष के श्राप से बचाया था। गले में जो सर्प है वो कोई और नहीं, नागलोक के राजा वासुकी हैं, जिन्हें उनकी अटूट भक्ति की वजह से शिव के इतने करीब रहने का वरदान मिला। और ये तो सब जानते हैं कि शक्तिशाली गंगा को शिव की जटाओं में क्यों रखा गया? उनके उग्र और विनाशकारी भाव को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा उनका पिनाक धनुष, भाई वो इतना शक्तिशाली है कि उसकी सिर्फ एक टंकार से बादल फट सकते हैं और पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं। अब अगर सोमवार व्रत की बात करें तो इसके प्रभाव को अमर नाम के एक लड़के की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक धनी व्यापारी के घर पूरी श्रद्धा से किए गए व्रतों के बाद अमर का जन्म हुआ। 12 साल की उम्र में वो दान पुण्य करता हुआ शिक्षा के लिए वाराणसी गया, लेकिन एक भविष्यवाणी थी कि 16 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, वो शांति से चल बसा। लेकिन शिव और पार्वती की कृपा से उसे वापस जीवन मिल गया। मतलब ये पूरी टाइमलाइन आस्था की असली ताकत को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, ओम नमः शिवाय का प्रभाव, इस मूल मंत्र की शक्ति और इसका असर। सच कहूं तो ये कोई आम मंत्र नहीं है। ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, इसके अक्षर इस मंत्र का जाप करने वाले को सीधे इस ब्रह्मांड के मूल तत्वों से जोड़ देते हैं। इसमें जो ओम है वो पूरे ब्रह्मांड की शांति का स्वर है, और बाकी के अक्षर सृष्टि के 5 तत्वों को दर्शाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एकदम बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल एलिमेंट्स। और हमारे प्राचीन स्रोतों में इसके जो फायदे बताए गए हैं ना, वो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है बल्कि ज्योतिषीय भी हैं। ये शरीर के भीतर के उन 5 तत्वों को कंट्रोल करता है। ये बेचैन मन को एकदम शांत कर देता है और शिव तत्व का अनुभव कराता है, जिसे एक परम शून्य या एब्सोल्यूट वॉइड भी कह सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों को बैलेंस करके उनके बुरे प्रभावों को भी कम करता है। इसीलिए इसे लगातार 108 बार जपना, और वो भी खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला माना गया है। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, भक्ति का डिजिटल स्वरूप। कैसे हमारे प्राचीन मंत्र आज की तकनीक के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। आज के क्रिएटर्स अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए एकदम लेटेस्ट डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है एआई इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स और वीडियो के स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए। फ्लो एआई का यूज करके फ्रेम टू वीडियो एनिमेशन बनाए जा रहे हैं। वीडियो एडिटिंग, पैनिंग और वॉइस ओवर को मिक्स करने का काम काइन मास्टर जैसे मोबाइल ऐप्स पर हो रहा है। इसके अलावा कोरल ड्रॉ से एकदम प्रोफेशनल लेवल के त्योहारों वाले पोस्टर डिजाइन हो रहे हैं। और इमेज सर्च मैन ऐप से देवी देवताओं की बेहतरीन जिफ्स और तस्वीरें ढूंढी जा रही हैं। पूरा का पूरा टेक स्टैक भक्ति के लिए यूज हो रहा है। और इन टूल्स का कमाल देखिए, जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 40 लाख, जी हाँ, 4 मिलियन व्यूज।
ये आंकड़ा सिर्फ एक लॉन्ग फॉर्म भक्ति वीडियो की पहुंच को दिखा रहा है। ये साफ बताता है कि इंटरनेट पर इस डिजिटल भक्ति का दायरा कितना बड़ा हो चुका है और लोग इस कंटेंट से कितना ज्यादा जुड़ रहे हैं। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, एआई से वीडियो निर्माण। इसमें हम जानेंगे कि एआई के साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो आखिर बनते कैसे हैं। इंटरनेट पर वो शिव के साथ हैंडशेक या हाथ मिलाने वाले वायरल वीडियो तो अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। स्टेप 1, ChatGPT से भगवान शिव की एक हाई क्वालिटी एआई इमेज जनरेट करवाई जाती है। स्टेप 2, फिर क्रिएटर अपनी खुद की एक इमेज जनरेट करता है। और स्टेप 3, फ्लो एआई के फ्रेम टू वीडियो फीचर में एक कस्टम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर इन दोनों तस्वीरों को बहुत ही स्मूथली मिला दिया जाता है ना बहुत ही क्रिएटिव तरीका। और अगर लंबे भक्ति वीडियो बनाने हो तो उसका तरीका भी बहुत स्मार्ट है। स्टेप 1, क्रिएटर्स बस गूगल से शिव मंत्रों और स्क्रिप्ट्स को कॉपी करके नोटपैड में सेव कर लेते हैं। स्टेप 2, इमेज सर्च मैन ऐप के जरिए देवी देवताओं के लूपिंग मोशन वाले वीडियो या जिफ्स डाउनलोड कर लेते हैं। और फिर स्टेप 3, इन सब को काइनमास्टर में एक साथ लाकर जूम इफेक्ट्स डाले जाते हैं, अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें ऑडियो रिवर्ब भी लगा दिया जाता है। ये सब कुछ आज एक आम स्मार्टफोन पर हो रहा है, किसी बड़े स्टूडियो की जरूरत ही नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। सोर्सेज बताते हैं कि इन सब में एक ह्यूमन टच यानी इंसान का अपना स्पर्श होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ एआई की आवाज़ इस्तेमाल की तो प्लेटफॉर्म्स उसे ऑल्टर्ड कंटेंट मान सकते हैं। इसलिए अपना खुद का कस्टम वॉइस ओवर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी से ये तय होता है कि चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। मतलब तकनीक चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, एक असली इंसान की आवाज़ ही उस भक्ति को सच में प्रामाणिक बनाती है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, पोस्टर और स्टेटस ऐप्स। आइए देखते हैं कि पोस्टर और मोबाइल ऐप्स के जरिए भक्ति को कैसे डिजाइन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के वो शानदार प्रोफेशनल पोस्टर आखिर कैसे बनते हैं? कोरल ड्रॉ में इसका एक पूरा वर्कफ्लो है। सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज लगाई जाती है, जैसे केदारनाथ की तस्वीर। फिर उस पर गॉशियन ब्लर लगाकर एक डार्क और शांत सा माहौल बनाया जाता है। उसके बाद हिंद जैसे डीजी फॉन्ट्स का इस्तेमाल करके हिंदी में त्योहार की शुभकामनाएं टाइप की जाती हैं। और आखिर में एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए कुछ पीएनजी इमेजेस से सजावट कर दी जाती है। पूरा डिज़ाइन एकदम निखर कर आता है। पर मान लीजिए अगर किसी को ये सब टेक्निकल चीज़ें नहीं आती तो क्या? आज के समय में मोबाइल ऐप्स ने ये काम भी चुटकियों का खेल बना दिया है। शिव महाकाल वीडियो मेकर जैसी ऐप्स को ही देख लीजिए। ये सीधे तौर पर कहती हैं कि वो पसंदीदा शिव इमेजेस को शांति देने वाले संगीत के साथ जोड़कर बहुत ही खूबसूरत वीडियो स्टेटस और लिरिकल वीडियो में बदल सकती हैं। मतलब कोई भी बड़ी आसानी से अपनी श्रद्धा को डिजिटल रूप दे सकता है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे ये सदियों पुराने मंत्र और हमारी मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस डिजिटल युग में आस्था की अभिव्यक्ति आगे चलकर कैसा रूप लेगी? क्या ये तकनीक हमारी आध्यात्मिकता को और भी गहरा बनाएगी या फिर उसके मायने ही बदल देगी? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।